40 साल पुरानी ये टंकी है, 40 से ऊपर ही हो गए हो, 40 साल पुरानी ये टंकी है। ऐसे में ये पूरी जर्जर हालत में है। इस टंकी की कभी भी धराशायी हो सकती है। सरिया पकड़ के जब झूलते तो सरिया नीचे आ जाते, सरिया नीचे आ जाता है। सरिया नीचे आ जाते, उसके साथ ईंटें भी नीचे आती है। हम ये पुरानी टंकी लगभग 45 ईयर्स पुरानी होगी। हाँ। अच्छा, लग रहा है ये बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी है। बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी है। देखो आप बगल की जो सरिया गिरी है वो बंदरों ने ही गिराई है। वो बंदरों ने ही गिराई है। अब आप सोचो इसमें कितना दम है। ये टंकी यहाँ से गिरती है तो यहाँ तक पूरा कवर कर लेगी। ऐसे में ये देखिए ये बच्चे सारे पढ़ रहे हैं। इस समय हम पहुंचे फूक के सीएम राज स्कूल में। ये मिडिल सीएम राज स्कूल है थाने के सामने दोस्तों। यहाँ पूरा प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय की क्लास लगती है। ये पूरा क्लास छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में सागर में घटना हुई जहाँ एक 9 बच्चों की मौत हुई थी। इस घटना में करीबन आसपास के डर का माहौल पैदा हो गया था। इसी के बाद दूसरी घटना भिंड जिले के गोरमी में हुई। वो घटना क्या हुई, दरअसल अचानक दीवार गिरने से बरसात के मौसम में उसमें दो लोग खत्म हो गए। सागर के बाद सागर में 9 बच्चे खत्म हुए। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, अचानक बरसात के मौसम में दीवार गिरी, उससे वहां 9 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद दूसरी घटना गोरमी में होती है। लेकिन यहाँ भिंड प्रशासन एक नई घटना का इंतजार यहाँ फिर भी करता है। ये देखिए सबसे पुरानी ये जर्जर टंकी है। ये टंकी है पूरी सबसे पुरानी पानी की टंकी बनाई है। करीबन 40 साल पुरानी ये टंकी है, 40 से ऊपर ही हो गए हो, 40 साल पुरानी ये टंकी है। ऐसे में ये पूरी जर्जर हालत में है। इस टंकी की कभी भी धराशायी हो सकती है। इसके बाजू में ये देखिए बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं। ये बच्चे पढ़ते हैं, लंच होती है तो लंच में ये बच्चे भी कई बार खेलने चले जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रशासन इस टंकी को गिराने का प्रयास नहीं कर रहा है। भिंड कलेक्टर ने भी कई बार नगर पालिका को निर्देश दिए कि इसे धराशायी कराया जाए, नहीं अन्यथा फूक कस्बे में बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए टंकी आखिर कहीं ना कहीं बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ भी कर सकती है। कभी भी ये सबसे बड़ी टंकी किसी को शिकार बना सकती है। ऐसे बरसात का मौसम में सबसे चटकी हुई टंकी है, धराशायी पूरी एक्सपायर हो चुकी है। यहाँ हम टीचरों से बात करते हैं, सर ये बताइए ये टंकी काफ़ी चटकी हुई है और ये एक्सपायर भी हो चुकी है, प्रशासन भी बता चुका है, जांच भी हो चुकी है, कभी भी ये गिर सकती है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, इससे नुकसान नहीं है बच्चों को क्या? सर मुख्य नगर पंचायत अधिकारी सीएमओ फूप को हम करीब मई जून में अवगत करा चुके हैं इसके बारे में। मौखिक भी बोला है, पत्र भी भेजे गए हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुनना नहीं चाहता है। कई बार बोला है, ये लगभग 40-45 वर्ष पुरानी है। और जो आपने बोला है कि बच्चे खेलते हैं, लंच के समय में भी आसपास खेलते रहते हैं बच्चे। हालांकि हम उन बच्चों को इस टंकी के पास नहीं जाने देते, लेकिन फिर भी हमारी गुहार है शासन प्रशासन से कि इसको इंजीनियर से निरीक्षण करवाते हुए यदि ये फोड़ने तोड़ने योग्य है और इसका कोई वर्तमान में सर यूज नहीं हो रहा है, इसके नज़दीक सर नई टंकी बन चुकी है, अब ये तो जर्जर स्थिति में है, इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है, तो इसको तोड़ने की कृपा करें शासन प्रशासन। कितने साल ये पुरानी टंकी? लगभग 45 ईयर्स पुरानी होगी। हाँ। अच्छा, लग रहा है ये बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी है। बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी है, बट शासन प्रशासन इंजीनियर से मुआयना करवाते हुए अगर इसका भविष्य में कोई यूज नहीं है तो इसको तोड़ने की नहीं यूज तो नहीं है। कलेक्टर साहब भी बोल चुके हैं इसके बगल में एक टंकी बन चुकी है, फिर किसका यूज है? हाँ, ये नहीं है, हाँ, यूज नहीं है इसका, नहीं है, कोई यूज नहीं है। अच्छा, इससे बच्चों को खतरा स्वाभाविक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, 24 घंटे बना रहता है, क्योंकि बरसात का सीजन है सर, ये होता रहता है। और सर एक निवेदन है कि इसी टंकी के पास में उधर कॉर्नर में एक कुआं है, वो लगभग सर 70 साल पुराना है, उसका भी कोई यूज नहीं है। गाय पशु कोई भी जा सकता है, इसकी ओर भी ध्यान हमने मुख्य नगर पंचायत अधिकारी फूप सीएमओ को कई बार अवगत कराया है, दिखाया भी है, कोई नहीं सुनता है। इस पर भी जाल अगर डल जाए तो अति कृपा हो। मैडम ये बताइए, सागर में घटना हुई, 9 बच्चों की मौत हो गई दीवार गिरने से। गोरमी में भी घटना हुई, 2 लोगों की वहाँ मौत हुई है, बरसात के समय में दीवार वहाँ भी गिर गई थी। अब क्या लग रहा है, इससे ये प्रशासन को बड़ी घटना दिखाई नहीं सकती? कभी भी ये धराशायी हो सकती है, जर्जर टंकी है। बिल्कुल हो सकती है, हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। और आप ये बताओ, ये इतनी डैमेज है कि कभी कभी हमने देखा बंदर आते हैं यहाँ पे, और बंदर ये सरिया पकड़ के जब झूलते तो सरिया नीचे आ जाते हैं। सरिया नीचे आ जाता है? सरिया नीचे आ जाते, उसके साथ ईंटें भी नीचे आती है। हम बच्चों को सबसे पहले वहाँ दौड़ के भगाते हैं कि हटो हटो बंदर आ गया, नहीं वरना वो कोई ईंट तुम्हारे ऊपर भी गिर जाए। गिरती दिखती है, ये हमने देखा है खुद। अच्छा, ईंटें ऊपर से नीचे गिरती है? गिरती हैं जब बंदर आते हैं और धमा चौकड़ी मचा। ये देखो आप बगल की जो सरिया गिरी है वो बंदरों ने ही गिराई है। अच्छा, वो बंदरों ने ही गिराई है। अब आप सोचो इसमें कितना दम है। ये सचमुच बहुत भयावह स्थिति कभी भी हो सकती है, और हम कई बार लिख के दे चुके हैं नगर पालिका को, लेकिन अब क्या करें। नहीं, देखिए अंदाजा लगाइए, ये टंकी के आसपास अगर कोई बंदर भी जाते हैं
तो ईंटें सरियां ऊपर से अचानक गिर सकती है। इस स्थिति में आप अंदाजा लगाइए ये टंकी कितनी स्थिति खराब है, कैसे कभी भी ढह सकती है, कभी भी गिर सकती है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चे आसपास के लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बड़े ही बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ये यहाँ कोई दुर्घटना हुई, कोई घटना हुई तो जिम्मेदार भी जब अपना पल्ला झाड़ लेंगे, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बताइए, इसकी शिकायत अपन लोगों ने की है, लेकिन यहाँ नगर पालिका ने भी सुनवाई नहीं की क्या? नहीं की। अच्छा। कई बार की है, और मुझे तो लगता है कभी अचानक गिरी तो उस वाली टंकी को भी नुकसान पहुंचाएगी। आप देखो ना, नहीं है कि उस तरफ इस तरफ भी गिर सकती है, बच्चे हैं नहीं उधर भी, लेकिन नुकसान तो होना ही है। अगर ये अच्छी से गिराई जाए तो ठीक रहेगा किसी दिन, भैया अच्छी बात है। अगर गिर जाए, ये गिरती है तो कितना जगह कवर करेगी, ये अंदाजा लगाइए। ये आसपास पूरा ही करेगी, यहाँ तक पूरा कवर कर लेगी। हाँ बिल्कुल करेगी। अंदर बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना? बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सेफ नहीं है। देखिए आइए हम पूरे दिखाते हैं। अगर ये टंकी ऊपर से बाई द वे धोखे में गिरती है, ये टंकी का हादसा होता है, ये बड़ी टंकी गिरती है तो करीबन 50 से 60 फुट जगह ये कवर कर लेगी। यानी ये टंकी यहाँ से गिरती है तो यहाँ तक पूरा कवर कर लेगी। ऐसे में ये देखिए, ये बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं सारे बच्चे। ये बच्चे सारे खतरे में हैं, इन बच्चों के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। पूरी वहाँ से टंकी अगर गिरी दही तो करीबन 50 से 60 फुट जगह ये पूरा कवर कर लेगी, और ऐसे में इसका मलबा 10 से 15 फुट जाकर गिरेगा। तो ये भी बड़ा अहम मुद्दा है कि यहाँ ये बच्चे सारे खतरे में पड़ रहे हैं। ये दिखाई पूरे बच्चों, सारे बच्चे छोटे छोटे खतरे में पड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ नगर पालिका या भिंड प्रशासन या फिर भिंड कलेक्टर कोई भी इसे हटाने का प्रयास नहीं करता। ये सारे बच्चे खतरे में पड़ रहे हैं। ये बताइए सर, ये तो स्वाभाविक बात है, अगर ये टंकी गिरी तो 50 से 60 फुट जगह तो कवर कर लेगी। बिल्कुल सही है, 50-60 फीट कवर करेगी। और ये कच्छ बने वो भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपने देखा जो सागर में घटना हुई वहाँ पे अधिकारियों पे कार्रवाई की, गोरबी में घटना हुई वहाँ के सीएमओ को हटाया। यहाँ इस घटना का इंतजार क्यों किया जा रहा है? इस घटना को क्यों इंतजार किया जा रहा है? यहाँ अगर ये टंकी ढहती है, टंकी गिरती है तो नन्हे बच्चों के साथ जान के साथ खिलवाड़ होगा। भिंड कलेक्टर से भी यही निवेदन करना चाहेंगे, यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि से करना चाहेंगे, इन बच्चों की तरफ देखिए, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ये टंकी गिरने की संभावना में बनी रहती है। इसके बाद भी अगर आप लोग भूप कस्बे के तमाम ये टीचरों ने भी इसको हटाने का आवेदन दिया, लेकिन यहाँ जाँच हुई, जाँच के बाद फाइल बंद कर दी गई। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।